ना शुरू करिए। जल्दी से मुझे 35 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, जल्दी से। मतलब हम थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपका करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपको भर भर के एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे बता दीजिए 35 का स्क्वायर कितना होगा। क्या बोलेंगे? बहुत शानदार, बिना कलम उठाए कि सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और यहाँ पर सर 3 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना है, यानी 4 के साथ, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो सर 12 हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। बहुत शानदार मेरे चैंपियंस। आ जाओ, चलो मेरे भाई 45 का स्क्वायर बता दो जल्दी से कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट। हमने कहा ना कि अगले एक हफ्ते तक, अगले 7 दिनों तक आप लोगों की कैलकुलेशन की एक सीरीज चलेगी, जिसके अंदर मैम आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मतलब बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी क्यूब मात्र सेकेंडों में निकालना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सारी बातें हम आपको सिखाने वाले हैं। आ जाइए, 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 4 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना है, यानी 5 के साथ। 4 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फटाफट आ जाओ मेरे भाई, 85 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, 85 का स्क्वायर कितना होगा। 85 का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन एक ऐसा सीरीज होने वाला है जहां पर आपको, मतलब अगर कोई बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या फिर मेरे भाई सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी भी क्लास में है, यूपीएससी सीसेट की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहा है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए एकदम सीख लिए हैं ट्रिक, हम गजब का ट्रिक सीखे हैं। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा यहाँ पे। और 8 का स्क्वायर देखो, यहाँ पर 8 को अगली अगली संख्या के साथ गुना करना, तो 8 नवा 72, यानी 7225 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो छोटी छोटी संख्या है, यानी 2 अंकों की संख्या है, तो आप निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर 3 अंकों की संख्या हो गई तो कैसे निकालेंगे? तो 3 अंकों की संख्या में हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक जो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर, वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा मैंने यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ है, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट क्या है, ये हम आपको समझाएंगे क्लास के बाद। जब हम आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दे देंगे तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके नोट्स में काम आ जाएगा। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, हमारा ये दोनों टेलीग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इनके पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज की क्लास में सिर्फ मेरी बातों को सुनिए और जो हम पूछेंगे उसका आंसर दीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है, मुझे किसका स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना, तो 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना, यानी 10 को 11 के साथ गुना करना, जो कि कितना बनाता है, 110। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे मेरे भाई, 110।